हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लास में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। आज हम पढ़ाएंगे सिंपल टेस्ट जो बच्चे के क्वेश्चन है और आपका एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। जिसका हो गया है वो बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है उसको ऑल द बेस्ट। और आज मकर संक्रांति है तो हैप्पी मकर संक्रांति। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास। चलिए चलते हैं क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। कोई धनराशि 15% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दुगुनी हो जाएगी? समझ गए? ये क्वेश्चन है कि कोई धन अपने आप का कितने वर्षों में n गुना हो जाएगा। ये धन का जो ये क्वेश्चन का टाइप है कि कोई भी धन कितने वर्षों में अपने आप का n गुना हो जाएगा, यानी कितने गुना हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमसे जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कोई धन 15% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में दुगुना हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमने माना हमारा जो धन था, माना धनराशि 100 रुपए है। माना धनराशि हमारी 100 रुपए है, तो अब ये दुगनी होने वाला, यानी 100 रुपए ब्याज मिल जाएगा तभी तो दुगनी होगी भाई। जो 100 रुपए हमारी धनराशि है इस पे 100 रुपए ब्याज मिलेगा तभी तो दुगनी होगी। समय बराबर ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। यानी समय बराबर ब्याज इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर, यानी कि टाइम बराबर इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन, यानी कि आपका प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, ये हो गया। अब ब्याज हमारा कितना है? जब हमारा जो धनराशि 100 रुपए है तो ब्याज भी 100 रुपए होगा। 100 इंटू 100 बटे 100 इंटू दर, दर हमारी कितनी है? 15%। इस 100 से 100 कट गया, 15 छिका 90, बच गए 10, यानी 6 सही 2 बटे 3, यही आएगा। 15 छिका 90, 10 बच जाएगी, 10 अपूर्ण 15, यानी 2 बटे 3, 5 से कटेगा। यानी जो समय आया हमारा, जब जिसमें धन दुगुना हो जाएगा, 6 सही 2 बटे 3 वर्ष, यही हमारा आंसर था। आया आपकी समझ में? आया आपकी समझ में? देखिए, जब हमने कोई धनराशि 100 मानी, इसे दुगुनी करने के लिए ब्याज भी तो हमारा 100 रुपए होगा। ब्याज भी तो हमारा 100 रुपए होगा तभी तो दुगुनी होगी। तो ब्याज अब हमें निकालना क्या? उसने हमसे पूछा कितने वर्षों में दुगुनी, यानी हमें समय निकालना। तो समय बराबर ब्याज इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। ठीक है, अब 100 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू 15, 100 से 100 कैंसिल, 15 6 इंटू 2/3, ये हमारा टाइम आ गया। ठीक है, आपकी समझ में आया? इसे आप नोट कीजिए। चलिए चलते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में तिगुनी हो जाए तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, समझे कि 25 वर्षों में तिगुनी हो जा रही अपने आप की। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम। माना मूल धनराशि, यानी माना मूलधन ही मान लो बस, सीधा सीधा। मूलधन 100 रुपए है, माना मूलधन 100 रुपए है, तो ब्याज कितना होगा? जब 3 गुनी हो तो ब्याज हो जाएगा हमारा 200 रुपए। और समय कितना दिया? 25 वर्ष। अब हम इस बार भी क्या निकालनी है? हमें दर। ठीक है, इस बार भी दर निकालनी। चलिए दर निकालते हैं। इस बार मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखिए, दर बराबर ब्याज, ब्याज हमारा 200 है, गुणा 100, मूलधन हमारा 100 है, मूलधन गुणा समय, समय हमारा 25 है।
ठीक है, इससे कट गया सीधा सीधा, और इससे ये 8 बार कट गया। ठीक है, तो दर हमारी कितनी आई? 8%। यही हमारा आंसर था। ठीक है, देखिए कितना इजी था। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए नहीं, आप सीधा सीधा ऐसे रखते और एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, अक्सर ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। चलिए क्लास के चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई धनराशि 10 वर्षों में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने आप की तिगुनी कितने वर्षों में होगी? समझ गए कि वो 10 वर्षों में तो अपने आप की दुगनी हो जाती है, अब वह तिगुनी कितने वर्षों में होगी? समझ गए, इसका कहने का मतलब समझ गए आप कि वह जो है 10 वर्षों में दुगनी हो रही है, अब तिगुनी बताना मैं कितने वर्षों में होगी। चलिए देखते हैं। वह 1 से 2, 1 से 2 होने में कितना समय लग रहा? 10 वर्ष। भाई 1 से 2 होने में 10 वर्ष लग रहे, यानी ऐसा ही हमारा कितना है इसमें? सिंपल इंटरेस्ट हमारा एक ही तो हुआ, बस सिंपल इंटरेस्ट हमारा एक हो गया। ठीक है, ऐसा ही हमारा एक हो गया। अब हमें क्या करना? दूसरे स्टेप में 1 से 3, 1 से 2 तो 10 वर्ष में हो रही है। अब हमारे से पूछा 1 से 3 होने में कितना समय लगेगा? ऐसा ही कितना है हमारा? इस बार 2, तो 2 गुना 10 कितना हो गया? 20 वर्ष। यही इसका आंसर था। देखिए कितना इजी था, कौन सी गुना भाग करनी थी बताइए आप? इससे इजी भी कुछ हो सकता है। आ गया आंसर भाई। यहाँ ऐसा ही एक था, यहाँ ऐसा ही एक होने में कितना लग रहा है? 10 वर्ष। यहाँ 2 करने में कितना समय? 2 गुना 10, 20 वर्ष। ठीक है, आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज की दर से वह 8 वर्षों में, ये 8 थोड़ा बड़ा लिख दो क्योंकि बहुत छोटा लग रहा है। ठीक है भाई, वह 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो वह राशि उसी ब्याज दर से कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी? समझ गए कि 8 वर्षों में तो 2 गुनी हो रही है, अब 6 गुनी होने में कितने वर्ष लगेंगे? समझ गए, बहुत सिंपल है, पिछली बार समझाया था। अब फिर देखिए, देखिए अगर हमारी जो हमारी राशि 1 है, या 1 से 2 होने में कितना समय ले रही? 1 मिनट अच्छे से 1 से 2 होने में कितने समय ले रही? 8 वर्ष। थोड़ा बड़ा लिखा जाए यार। चलिए देखिए चलते हैं। हमारी जो राशि है वह 1 से 2 होने में कितना समय ले रही? 8 वर्ष। यानी हमारा एसआई कितना होगा? यहाँ 1 यूनिट हो गया। ठीक है, 1 से 2 होने में कितना समय ले रही? 8 वर्ष। अब हमें होना कितना? 6 गुना, यानी 1 से इस बार होना 6 गुना, तो कितना समय लेगी? यहाँ एसआई कितना हो गया आपका? 5। जब 1 यूनिट के लिए 8 वर्ष लेगी तो 5 यूनिट के लिए कितना लेगी? 8 गुना 5, यानी 40 वर्ष। ठीक है, आ गया आंसर? आपकी समझ में आया होगा कितना इजी है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि निकालना कैसे है। क्वेश्चन कितना ही बड़ा, बस निकालने का पता होना चाहिए आपको, निकालना कैसे है। ये आपको समझा कितना इजी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। आज ही क्लास के छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कोई धनराशि सरल ब्याज पर 15 सालों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। समझ गए कि कोई धनराशि जो है 15 साल में दुगनी हो रही, तो वह कितने वर्षों में अपने आप की 5 गुनी हो जाएगी, ये उसने पूछा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यानी वह 1 से 2 होने में कितना समय ले रही, 15 साल। यानी हमारा यहां एसआई कितना बना, 1 यूनिट। ठीक है, अब कंडीशन क्या कहा, हमने कहा 1 से 5 होने में कितना समय लगेगी, यानी 1 से 5, इसका हमें समय बताना। यहां एसआई कितना हुआ हमारा, 4, और 1 में कितना ले रही, 15, तो 4 में कितना लेगी, तो 4 से 15 गुना करो, बराबर 60 साल। ये हमारा आंसर था। देखिए इससे जी भी कुछ होगा। चलिए आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6, बट हमसे एक क्वेश्चन नंबर 2 छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी है। देखिए क्या है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगनी के बराबर हो जाती है। समझ गए कि 12 वर्षों में किस दर से वह दुगनी हो जाती है स्वयं की। अब देखो, माना मूलधन 100 रुपये है, और ब्याज भी 100 रुपये होगा, फिर जब दुगनी होनी तो तभी तो दुगनी हुई जब 100 रुपये ब्याज मिल जाएगा हमें। और समय कितना दिया, समय है 12 वर्ष। हमें निकालने क्या है, दर यानी कि रेट। देखिए मूलधन को हम बोल सकते हैं, यानी प्रिंसिपल, अगर हमने लेट प्रिंसिपल जो है 100 रुपये माननी, तो ब्याज यानी इंटरेस्ट भी 100 रुपये मानने के, टाइम भी हमारे पास 12 वर्ष है, हमें निकालने क्या है, दर यानी रेट। चलिए अब हम लिखते हैं यहां आर बराबर इंटरेस्ट गुणा 100, यानी मूलधन ब्याज कितना हमारा 100, तो 100 इंटू 100 बटे प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल भी 100 है, टाइम हमारे पास 12 है। भाई ये मूलधन भी हमारे पास 100 है, ब्याज ये 100 है, समय 12 है, और दर बराबर मूलधन गुणा 100 बटे नहीं, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन इंटू समय। ठीक है, इस 100 तक यो कैंसिल, 12 से कितनी बार, 12 अट्ठे 6 बचे 4, यानी कि आर बराबर 8 सही 1/3 लिख लो परसेंट, या 8.33%। जो भी आपके ऑप्शन में हो वही आपका आंसर आ जाएगा। ये तो 8 सही 1/3 आएगा, 8.33 आएगा। जो भी आपको ऑप्शन में मिले वही वही आंसर होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये आपके सॉल्यूशन हो गया। आपकी समझ में एक क्वेश्चन आया होगा, इसे आप नोट कीजिए। चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब से पहले हमने 2 लिखा था, उसकी वजह ये थी कि हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है लिखना भूल गए थे, और हम 1 3 4 5 चलते, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 वो बोलना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर से वार्षिक भत्ता रुपए 20 हो, तो वह धनराशि कितनी है। समझ गए कि 2 वर्ष बाद का जो है 5% की दर से वार्षिक भत्ता 20 रुपए बता, तो धनराशि पूछी, यानी मूलधन कितना पूछा। देखिए हमने पढ़ा था परसेंटेज शुरुआत में, 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपके याद हो, यानी 1/20। जो 20 है वो, जो 20 ये यूनिट मानो इकाई, 20 यूनिट जो है ये हमारा मूलधन है, यानी धनराशि है। धनराशि लिख दूं मूलधन की बजाय, क्योंकि 5% लग रहा, तो 5% तो 20 या हमारी क्या होगी, धनराशि। और ये एक जो यूनिट है ये हमारा बट्टा है, जो हमें बताएगा कितना है, 20 रुपए। और कितने साल का है, 2 साल का। 2 साल का 20 रुपए है, तो 1 साल का कितना होगा, 10 रुपए। तो अब हमारी क्या होगी धनराशि, जब 1 साल का 10 रुपए है,
यानी 1 साल का 2 साल का 20 रुपए, 1 साल का 10 रुपए है, तो कितना होगा 20 गुणा 10, यानी हमारी जो मूल धनराशि है वह 200 रुपए है। 2 साल की 20 से गुणा करते 2 साल की आती, बट हमें निकालनी क्या है, हमें 2 साल का क्या मतलब है, हमें तो 1 साल की निकालनी। इस साल भी 10 है, अगले साल भी 10 होगी, तो इसलिए ये निकल गई 200 रुपए। आपकी समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी था, बस थोड़ा समझने खेल था। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। चलिए अब क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर रुपए 2000 उधार लेता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो तो राम द्वारा उधार ली गई राशि है। यानी राम द्वारा उधार ली गई राशि क्या है, समझ गए कि राम तो 8% की दर पर ले रहा कोई राशि, और जो रहीम है वो 5% की साधारण ब्याज दर पर 2000 रुपये उधार ले रहा, बट परंतु 3 साल बाद दोनों का ब्याज बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया राम द्वारा उधार ली गई राशि, और ये बताया गया कि 3 साल बाद दोनों का ब्याज बराबर है। अब चलिए, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, अगर हम माने कि राम द्वारा उधार ली गई राशि x है, माना राम के द्वारा उधार ली गई राशि x है, x है, ये समझ में आ गया। थोड़ा बड़ा लिख दूं कभी आपको दिखना। अब 3 साल बाद दोनों के भाई ब्याज बराबर है, तो x इंटू 3 इंटू 8 बटे 100 बराबर 2000 इंटू 5 इंटू 3 बटे 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा 10 गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी इनके जब ब्याज बराबर तो ब्याज रखेगा, ये बराबर रखेंगे। देखिए इस 3 से तो ये 3 कैंसिल, इस 100 से ये 100 कैंसिल, और 8 से ये कटेगा 250 बार। 8 से 2000 कितनी बार कटेगा 250 बार। तो 25 पंजे 125, यानी x बराबर 12,000, वो x बराबर 1250 रुपए हमारी राशि है जो राम ने उधार ली। यही हमारा आंसर था। ठीक है, यानी जो राम ने उधार ली राशि वो 1250 रुपए ली। आप इसे नोट कीजिए। बहुत इजी सवाल था, थोड़ा सा लेंथी भले ही था, पर सॉल्यूशन बहुत इजी था, समझने का थोड़ा सा खेल था। चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए क्लास क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। x% प्रति वर्ष की दर से रुपए 4000 का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, कोमा लगा देना है, फिर 12% प्रति वर्ष की दर से रुपए 5000 का 5000 पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान बताइए। उसने क्या बोला कि एक धन तो x% की दर से लिया गया, और कितना है धन 4000 रुपए 3 वर्ष का, और जो दूसरा धन है वो 12% पर लिया गया और 5 वर्ष 5000 रुपए पे, और 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, यानी इनका दोनों का ब्याज बराबर है। बस का 4000 वाले का भी 5000 वाले का भी, और x का मान बताना मैं कि ये जो 4000 जो उधार लिया गया है, ये दिया गया है, ये जो 4000 है, इस पर कितनी दर से ब्याज लगा, ये हमें बताना है। ठीक है, चलिए अब दोनों का ब्याज बराबर है, जैसे पिछला क्वेश्चन था ऐसे ही करना है। x इंटू 4000 गुणा 3, जो समय दिया हमें, बटे 100 बराबर 5000 गुणा 12 गुणा 2 बटे 100। भाई दोनों का ब्याज बराबर होगा। ये हमारा दर है, यो आपका जो है मूलधन है, यानी कि प्रिंसिपल है, ये समय है, या प्रिंसिपल दर गुणा समय। ठीक है, 100 से ये 100 कैंसिल, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। ठीक है, 4 तिये
12, 5 दूनी 10, यानी कि x का मान होगा 10%। ठीक है भाई, x का मान होगा 10%। ये हमारा आंसर था। पिछला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, उसमें हमसे मूलधन पूछा गया था, इसमें हमसे रेट पूछा गया। आपकी समझ में आया होगा, सेम क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए। आज की क्लास के आखिरी सवाल और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन में भी आइडिया 95% एसएससी सीजीएल 2021 का मेंस का क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैंने नोट किया वो मैं नोट नहीं कर पाया, मेरे जो यहाँ तक याद आ रहा है कि एसएससी सीजीएल 2021 में ये आया है मेंस में, एसएससी सीजीएल 2021 मेंस में आया है। मे बी 95%, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसे ध्यान से देखना। ठीक है, 12,000 की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग के 4 सही 1/2 वर्षों का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तदनुसार पहले भाग व दूसरे भाग का पारस्परिक अनुपात कितना है। देखिए, उसने सब चीज दी, इसमें दर दोनों की दे दी, मूलधन नहीं दिया, बस इन्हें पूछा अनुपात कितना है। ठीक है, अनुपात कितना है पहले भाग व दूसरे भाग की, 12,000 एक संख्या दे दी ने, इस बार उनका अनुपात पूछा। चलिए, अगर हम एक संख्या x माने और एक 12,000 x माइनस एक्स माने तभी तो 2 होगी, तो हमने पहली संख्या जो है वो x मान ली, x इंटू 3 इंटू 12 बट्टे 100, ये होगी। हमने एक संख्या x मान ली, तो दूसरी क्या होगी 12,000 माइनस एक्स। जब ये x है तो इसमें जो घटेगी तभी तो दूसरी बचेगी, गुना अगर हम 16, अगर हम 4 सही 1/2 को 9/2 लिख ले, 4 दूनी 8, एक 9, 9/2 लिख ले, कोई दिक्कत, बट्टे 100, यहां ये भी लगा दो। ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारा ब्याज का फॉर्मूला है, आपको पता है साधारण ब्याज का। देखिए, इस 100 से अगर हम इसे काट दिया कोई दिक्कत, इस 3 से अगर हम इसे 3 बार काट दे कोई दिक्कत, इस 4 अगर 3 से जो है 12 को 4 बार काट दे कोई दिक्कत, इस 4 से इसे जो है हम 4 बार काट दिया। ठीक है, इस 2 से इसे 2 बार काट दिया। अब ठीक हो गया, x बराबर 2 की गुना होगी 24,000 माइनस 2x, x बराबर 24,000 माइनस 2x, जब 2 की गुना होगी इसमें अंदर, तो इधर आकर कितना होगा 3x, तो 3x बराबर कितना होगा 24,000। x का मान कितना 8,000। भाई यहां x का मान 8,000, टोटल कितना है 12,000 है, टोटल तो 12,000 है। अब अगर मैं यहां कर दूं एक क्वेश्चन, क्योंकि मैं 2 तरीके से ऐसे क्वेश्चन को बताना है मुझे, ये भी, अगर मैं यहां इनका अनुपात यहां निकाल दूं कोई दिक्कत, एक का मान 8,000 है, दूसरे का मान कितना है 4,000, ये अनुपात कितना आगा हमारा 2:1 आया, हमारा 2:1 आ गया। यहां तक समझा, क्योंकि 12,000 है, एक 8,000 होगी तो दूसरी 4,000 होगी ना, तभी तो 12,000 होगा। तो देखो 2:1 आ गया, ये हमारा फर्स्ट टाइप था, जो एक विधिवत होना था। दूसरा टाइप, उसमें हमें ये 12,000 की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा लिखिएगा। देखिएगा, हम एक धन मानते हैं एक्स में कितना 3 वर्ष में 12 की दर से, ये सेकंड टाइप है हमारा। ठीक है, 12 की दर से। दूसरा हमने मान लिया वाई 16 की दर से 9/2 वर्ष, ये 100 होगा। इस 100 से 100, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 चौक
16, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 2i। यहां तक समझ में आ रहा, x बराबर 2i। अगर हम y को यहां ले आए x अपॉन 2i, और हम यहाँ 2/1 लिख दे, कोई दिक्कत? वह 1 से 2 को, 1 से किसी को भाग कर लो, संख्या सेम रखती है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां आ गया आपका अनुपात x अनुपात y बराबर 2:1। आ गया हमारा आंसर। देखिए कितना इजी था। इसमें कहा हमें जो अनुपात बताना था, हमें कहाँ 12,000 की जरूरत पड़ रही थी। ये आपका ये सेकंड टाइप है। ठीक है, आपको मैंने दोनों टाइप से बताए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसे आप अच्छे से नोट कीजिए या आप इसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आज हमारा साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट फिनिश हो गया है। कल से हम नया टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। आज हमारी वीडियो कुछ लंबी जा सकती है, बट आप इसे एडजस्ट कीजिए क्योंकि हमें आज से खत्म करना था। कल ही क्लास में हम जो है कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। अब आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आप अपने